The initial mass of a rocket is 1000 kg. Calculate at what rate the fuel should be burnt so that the rocket is given an acceleration of 20 meter per second square. The gases come out at a relative speed of 500 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट. समरी क्या है कि एक रॉकेट है और उस रॉकेट का इनिशियल मास गिवन है. इनिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उनमें बर्निंग होगी और वो बाहर आएगी तो धीरे धीरे इसका मास कम हो जाएगा. इसलिए मास ये जो 1000 kg है ये बताना होगा एट व्हाट टाइम. ये शुरुआत का ही मास है, इसे आप एम नॉट लिख सकते हो. इसके बाद में इसके अंदर ये जो बर्निंग हुई है उससे फ्यूल बाहर निकल कर के आ रहा है. क्वेश्चन में कह रहे हैं जो स्पीड है फ्यूल का बर्निंग का बाहर निकलने का 500 मीटर पर सेकेंड है. लेकिन ये नहीं बता रहे हैं अभी कि कितनी मात्रा में फ्यूल बाहर निकल रहा है पर सेकेंड. व्हाट अमाउंट ऑफ फ्यूल हियर कमिंग आउट, ये गिवन नहीं है, ये निकालना है. तो मैंने मान लिया कि R kg फ्यूल बर्न हो रहा है ये 1 सेकंड में. ठीक है, तो यहाँ पर इस R kg फ्यूल के निकलने से रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा. मोमेंटम कंजर्व होता है. तो यहाँ पर ये जो R kg मास निकला है पर सेकंड 500 की स्पीड से, मतलब ये मोमेंटम से ऑपरेट हुआ है. तो मोमेंटम जो अगर कुछ नीचे से ऑपरेट हुआ है तो रॉकेट में कुछ ऊपर को मोमेंटम आ जाएगा. उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो उतना ही होगा जितना मोमेंटम बाहर आया. तो यहाँ पर R kg पर सेकंड ये आपका हो गया डेल्टा M बाई डेल्टा T का वैल्यू और ये है आपका V का वैल्यू. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. यूनिट से भी आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा M एंड डेल्टा T ये डिवाइड किया और आपने V से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये पता चला क्या हुआ. ये एक्चुअली हो गया न्यूमरेटर में चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. दिस इज सिंपली द फोर्स विच विल बी अप्लाइड बाय द रॉकेट टू एक्सपेल द फ्यूल. एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ फ्यूल विल ऑल्सो अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन रॉकेट. सो इट विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दैट, वी कैन से 500 R के बराबर का इस पर फोर्स लगेगा. R की वैल्यू अगर काफ़ी कम हो रखी है तो ये जो रॉकेट है ना इसमें लिफ्टिंग नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि रॉकेट में खुद का नीचे का भी तो वेट है. 1000 kg का रॉकेट है तो 10,000 यहाँ पे न्यूटन के बराबर का फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लग रहा है. तो R की वैल्यू एटलीस्ट आपको इतनी रखनी पड़ेगी कि ये 500 R इसके बराबर हो जाए. उससे रॉकेट जस्ट स्टार्ट होगा. यहाँ पर रॉकेट को जस्ट स्टार्ट नहीं कराया गया है, रॉकेट में तो एक्सेलरेशन पैदा कर दिया गया है. तो इसका मतलब ये फोर्स काफ़ी हैवी हो गया है, तभी यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो वो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास. नेट फोर्स यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 500 R देन माइनस 10,000 एंड डिवाइड बाय मास, ये आपका 1000 है, इक्वल टू एक्सेलरेशन जो कि प्रश्न में 20 के बराबर गिवन है. अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 R, इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, और ये हो जाएगा 10, दैट विल बी 20. तो 0.5 R here will be 30, R will be 30 divided by 0.5, you can say it will be 300/5, that is 60 kg per second. This amount of the fuel per second here coming out. इसका जो आंसर होगा that will be option D.